हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना भी बहुत अच्छा ख्याल रख रहे होंगे। और यहाँ पे अभी मेरी अपनी हालत ठीक नहीं है। भोले बाबा से हर रोज़ यही विनती कर रहे हैं आप हम सब मिलकर, हनुमान दादा से भी, कि जल्दी से हमारी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए भोले बाबा, क्योंकि हम बहुत बुरी तरह टूट चुके हैं। अब कुछ और करने की है भी नहीं इच्छा। देव के एग्ज़ाम है, इसलिए मैं उसको रिवीजन करा रही थी। और देखिए, मैंने कभी आराम किया ही नहीं, भागा दौड़ी कभी भी रेस्ट किया ही नहीं। अभी जब मेरा टीटी ऑपरेशन था उसमें प्रॉपर 3 महीने रेस्ट करना था, उसमें भी नहीं किया। तो ना, जहाँ जहाँ पे जो मेरी किडनी लगी हुई वाली है ना, आपको भी पता है मेरी सिंगल किडनी है, तो वहाँ पे मुझे बहुत पेन कर रहा था पिछले 3-4 दिनों से। तो मैं दर्द की दवाई खा खा के जो है कि उसमें दर्द में आराम लग रहा था। हालांकि वो इतनी पावर वाली नहीं थी, फिर भी खा रही थी। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि देखिए, मुझे भी 3 महीने में टेस्ट करवाना ही करवाना था, तो मैंने कहा चलो मैं करवा लूँगी क्योंकि उसमें भी जो होता है ना, GRFC जो सब कुछ मिला के उसमें भी, और CBC मिला के प्रॉपर 1000 का टेस्ट होना था। तो मैं हर दिन टाल रही थी। और मैं आप लोग को यही बता दूं कि देखो, बच्चे हैं ना, बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं सच में। दोनों छोटे हैं अभी। तो देखो, शिव को भूख लगी थी, तो हालांकि मैं उसको खिला रही थी, पर बच्चे इतने समझदार हैं ना, वो देख रहे हैं कि उनकी मम्मी परेशान है, उसके पापा परेशान है, तो वो खुद इतने समझदार कहते हैं कि भगवान सब देख रहे हैं। बस कहीं ना कहीं हमारी जोरदार वाली परीक्षा चल रही है। मैं आप लोगों से बस, मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि मैं हर रोज़ जो है कि सोच के घबराती हूँ कि भगवान मैं क्या करूँ, कहाँ से कैसे करूँ। यही सोच के बस थोड़ा सा डर लग जाता है मुझे। और रही बात मेरी, तो मैंने जो है कि सोचा है कि वहीं जाके टेस्ट कराऊंगी, फिर घर बुला लूँ। फिर मुझे लगा कि वहाँ उतनी दूर जाऊंगी, और मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उतनी दूर जाऊं। फिर आप लोगों से हम सीधे देखो मॉर्निंग में मिल रहे हैं, तो देव को जैसे तैसे हिम्मत करके उसका टिफ़िन नीचे बैठ के ही बनाया, गैस नीचे उतार के वहीं पर बनाया। और ये देखो, इसने मेरा आके कैमरा बंद कर दिया। ये ना, ज़्यादातर यही होता है मेरे साथ, दोनों बच्चों के साथ बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। और देखिए, मैं आप लोग को एक बात बता दूँ कि मेरे हस्बैंड की हालत भी ऐसी है। एक बार वो बिस्तर पे अगर लेट गए तो उठ ही नहीं पाते हैं, और घर पे अगर एक आदमी लेटा रहे तो क्या आपकी कंडीशन होगी। तो अब देखिए, मुझे या मेरे हस्बैंड को कुछ भी होता है ना, तो हमें कोई झांकने वाला भी नहीं है। ये मैं हकीकत देखो, टिफ़िन बॉटल डायरी रख दी है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। और कौन सी पेंसिल चुनूंगा? जो डार्क वाली पेंसिल चलती, ठीक है। ये रुमाल उस पे रखो ना। और ये डार्क वाली पेंसिल से? नहीं, उस पे रखो रुमाल, अपने जेब पे। बाय करो, बाय। ओके। वो बच्चे बोलते में कोई कहता है क्या? कौन बच्चे बोलते हैं? चलो, पापा से भी कर दो बाय। पापा, बाय पापा। हम चलते हैं स्कूल। अरे वाह यार, बाय। बहुत अच्छा एग्जाम जाए आपका। हाँ, चलो मैं छोड़ने चल रही हूँ ना। हाँ, और बिल्कुल इतनी छोटी राइटिंग। और कैसे जाने के बाद देखो, फिर मैंने सोचा उतनी दूर जाऊंगी, और अब मैं कहाँ शिप को छोड़ के जाऊंगी। चलो, देव को तो छोड़ ही दिया स्कूल, और ये हमारे घर से कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर था। 3 किलोमीटर से ज़्यादा ही दूर होगा। 1 घंटे लगते हैं जाने में, और 1 घंटे उतना ही आने में। तो हमने फिर घर ही बुला लिया था, और मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो खुद बोल रहे थे कि आपको तो शरीर में ब्लड ही नहीं है, क्योंकि देखो, आप देख सकते हैं मेरा पीला और वाइट जो है कि पूरा वो दिख रहा था। क्योंकि जब ब्लड रहता है ना, वो अलग ही जो निकालने वाले होते हैं ना, वो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ, इनको ब्लड है कि नहीं। तो फिर भी वो बोल रहे थे कि आपको क्या प्रॉब्लम। फिर मैंने उनको KFT के सारा टेस्ट का वो जब बताया, तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत डेंजर है, कि आप अपना ख्याल नहीं रख रहे, और आप तो बहुत ज़्यादा वीकनेस दिख रहे हो। क्योंकि जैसा आपको मैं दिख रही हूँ ना व्लॉग में, फिर उससे गई बहुत ज़्यादा हालत बहुत दिनों से ख़राब थी। फिर मैं दर्द की दवाई खा खा के जो है कि रेस्ट कर भी नहीं पा रही थी। अगर रेस्ट भी करूँ तो चलो इतना आराम लग जाए।
बस भगवान से यही विनती। और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि ब्लड इतना था नहीं, और मेरी हालत आप स्वयं देख सकते हैं कि मेरी हालत क्या हो गई है। बहुत दुख होता है यार, सच में बहुत दुख होता है। बिल्कुल भी रोना नहीं चाहती, बिल्कुल भी। जैसे कि आप लोग बोलते हैं आरती मत रो, हिम्मत से काम लो। वो दुख इतना होता है ना कि बहुत ज़्यादा होता है कि मैं, एक होता है ना कि लड़ भी नहीं पा रही हूँ किसी भी चीज़ से कि हाँ अब ये परेशानी ख़त्म होगी, अब ये होंगी, पर परेशानियाँ, मुसीबत ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ भी नहीं। और कोई तो आने वाला भी नहीं है, मैंने आप लोग को बताया, कोई हमें झांकने तक भी नहीं आता है, सच बताऊँ मैं आपको। और ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में इसलिए नहीं बोलती हूँ कि बहुत जो है कि देखते हैं बहुत, हाँ बाबू 1 मिनट, वीडियो देखते हैं तो फिर वो आके मुझे ना ऐसे ऑफ कैमरा बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं, इसलिए मैं सारी चीज़ें नहीं बोलती हूँ। मैंने आज तक जिक्र भी नहीं किया, बस भगवान पे ही भरोसा है। और यहाँ पे फिर बोल रहे थे कि व्हाट्सअप में रिपोर्ट आ जाएगी, और मुझे ना जब ब्लड निकला तो चक्कर पहले तो अच्छा लगा, फिर उसके बाद चक्कर से मुझे आने लगे, तो और ना पता नहीं ठंडी सी लगने लगी थी अचानक, तो मैं धूप में बैठ गई थी। बोला कि अभी आधे 1 घंटे रेस्ट करो, और बोल रहे थे आपको ब्लड बहुत ज़्यादा कम है, और सब उन्होंने देख के मुझे बताया। अब तो वो हीमोग्लोबिन उसी में पता चलेगा, सीबीसी में। और ठंडी और पैर हाथ ना ऐसे अकड़ने टाइप के लगे थे, मतलब कपा टाइप के रहे थे, सॉरी। और मुझे चक्कर टाइप के आए, तो मैं एक जगह यहाँ पे देखो बैठ गई थी, ऐसे लेटी भी नहीं थी। उसके बाद भी थोड़ी देर बैठी हूँ, मुश्किल से 15 या 20 मिनट, और उसके बाद फिर काम पे लग गई क्योंकि करना खुद को ही। हाँपी भी आ रही थी, मतलब सांस टाइप की भी फूल रही थी, तो फिर भी। और कहना चाहिए, देखो शिव भी है, उसको भी देखना है। हालांकि शिव इतना ज़्यादा अब परेशान नहीं करता, सच में मैं बताऊँ, परेशान तो बिल्कुल भी नहीं करता है। पर ये है ना, बच्चे इधर उधर भागते हैं, उनकी यही उम्र है खेलने कूदने की, यहाँ वहाँ भागते हैं, तो उसको पकड़ना पड़ता है। बाकी परेशान तो बिल्कुल भी नहीं करता है। बस ये है कि वो मई में 2 साल का अभी हो जाएगा, और शिव तो ऐसा है कि 6 साल का हो ही गया है। मेरे बच्चे बस बड़े हो जाए, बाकी आपको जो करना है हमारी ज़िंदगी के साथ आप वो करिए। बस वो इतने समझदार हो जाए कि अपने पैरों पे खड़े हो जाए, बस। बाकी आपको जो फैसला लेना है, भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, आपको जो करना है करने दीजिए। हम और आप इस चीज़ को बोलने वाले नहीं। कुछ लोग को तो इतना गंदा बोल के चले जाते हैं कि तुम ये रोज़ की कहानी बताते हो। यार मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हो तो मैं बता रही हूँ। कहानी तो वो आप लोग देखते हैं जो टीवी में देखते हैं, वो कहानी है। मैं ये आप लोग को रियलिटी बता रही हूँ। जिसके पति का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो, उसका पैर का ऑपरेशन हुआ हो, जिसमें 45-50 टाँके लगे हो, और वो बिस्तर से हो, जिसकी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई हो। आप लोग को थोड़ा अजीब लगेगा, जिसके पास भरण पोषण करने तक के लिए बहुत सोचना पड़ता है, तो उसको आप कहानी बोल रहे हैं। जबकि मैंने हर चीज़ का सबूत दिया, हर चीज़ की मैंने चीज़ें बताई, उसके बाद भी कहानी ड्रामा, रोज़ काम नहीं। यार आपको सच में अगर मुझे दिल से सपोर्ट करना है तो आप करिए, वरना ना मुझे बहुत दुख होता है, सच में बहुत दुख होता है जब लोग मुझे सपोर्ट करने की बजाय ये चीज़ें सुना के चले जाते हैं। तो यहाँ पे ना झाड़ू तक लगाने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी मैंने बैठ के काम किया था, क्योंकि करना मुझको ही। और कब तक मैं, जैसे आप लोग बोलते ना आप मेड बुलवा लो, कब तक मैं मेड बुलवा के काम करूँगी कि आज मेरे घर का ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। तो देव स्कूल से आ गया था, स्कूल से आने के बाद फिर वो देखो वीडियो बना रहा था, और धीरे फिर मैं बर्तन भी धुले थे मैंने कल। ऐसे तो मैं रात को धुल लेती थी, पर मैंने कल रात को नहीं धुला थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो मतलब कि हालत ऐसी थी कि कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी मैंने उसको पढ़ाया, खाना बनाया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने इनके पैरों में तेल लगाया, बहुत सारी चीज़ें की। और बस यही कि फिर लास्ट में मुझे लग रहा था कि मैं आराम से बस बस जाऊँ। लेटी थी, फिर भी नींद तो नहीं आई थी। तो चलिए आगे मिलके हम आप लोगों से फ़ेस टू फ़ेस बात करते हैं, और फिर देखते हैं फिर कब आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी ब्लड लेकर गए, वो भैया बोल रहे थे आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, क्योंकि ब्लड ही नहीं निकल रहा था।
और मुझे बहुत दिनों से ना कहना चाहिए जिस बात का डर था, मुझे डर था कि मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। और जैसे आपको पता है कि मेरी सिंगल किडनी ही है, तो बहुत ज़्यादा मैं वर्क कर ले रही थी और कर रही हूँ इस हालत में भी। ये कहूँ मैं आप लोगों से, इस हालत में भी कर रही हूँ। और कहने का मतलब आज रेप के एग्ज़ाम चालू हुए हैं। आपने देखा मेरे को कभी रेस्ट ही नहीं मिला। और आज ना मुझे नहीं पता यहाँ पे किडनी होती है नहीं होती। निकाली तो मेरी इस हाथ की गई थी, मतलब उल्टे हाथ की मेरी किडनी निकाली गई थी। पर जो सीधे हाथ है यहाँ पे जो बैक है जहाँ किडनी रहती है, हमें लगता है हमारी किडनी आगे रहती है पर हमारी वो पीछे साइड ही रहती है किडनी। तो यहाँ मेरा पूरा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, लहक टाइप कर रहा है, तो पूरा बहुत ज़्यादा लहक रहा। तो फिर मैंने कहा कि एक बार मैं इसका क्रिएटिनिन का चेक करा लूँ। वैसे मुझे हर 3 महीने में कराना होता है, पर अभी 4-5 महीने ज़्यादा हो गया, क्योंकि डॉक्टर का भी यही कहना है। एक मैं आपको बता दूँ ख़ास तौर से कि जो किडनी डोनर होता है ना, उसकी भी लाइफ आसान नहीं होती है सच में। और इस कंडीशन में अगर हमारे पति पत्नी को कुछ हो जाए ना, तो कोई देखने वाला तक नहीं है, कोई भी नहीं है। और देखिए मैं ना बहुत जल्दी मुझे थकान हो जाती है, बहुत जल्दी हाँफी आने लगती है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि तुम हर रोज़ यही ब्लॉग में बताती हो, क्या करूँ मैं, मेरी भी हिम्मत जो जवाब देने लगी है अब। और मैं कोई भी इसमें रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पहले मैंने सोचा था मैं आराम से करा लूँगी, जब ये ठीक हो जाएंगे 5-6 महीने बाद मैं अपना टेस्ट करा लूँगी, तब हो जाएगा। फिर मुझे लगा नहीं मैं लापरवाही कर, अभी भी देखो मेरा लहक ही रहा है, एकदम से दर्द उठता है, एकदम से शांत हो रहा है, बाकी कहीं नहीं हो रहा है, बस वहीं पे हो रहा है। पूरा घर फैला रहा है, ऐसे ही फैला हुआ है ये देखो। अभी बस जैसे जैसे मैं हिम्मत कर करके काम करूँगी, क्या करूँ, करना तो मुझको ही है। थोड़े बहुत बर्तन भी उनको भी धो लूँगी। नीचे रख के मैंने देव का लंच बनाया, जैसे जैसे उसका एग्ज़ाम है उसको तैयार किया। और अभी वो आ जाएगा, 3 पेपर है, कल उसको लर्न भी कराया, इसी हालत में कराया। कल टेस्ट कल ही होना था, हालांकि वो उन्होंने घर आने का 100 रुपये लिया एक्स्ट्रा चार्ज, बाकी वहाँ जाके कराते। पर मेरी खुद की हिम्मत ही नहीं थी कि मैं वहाँ चले जाऊँ और वहाँ जाके अपना ब्लड टेस्ट कराऊँ। तो चलिए फिर देखते हैं हम आप लोगों से कब मिलते हैं और कब जाके फिर इस वीडियो ब्लॉग का एंड करते हैं। कोई झांकने वाला भी नहीं है सच में, हमारी इतनी बुरी हालत में भी कोई देखने वाला, कोई झांकने वाला नहीं। कुछ हमें हो भी जाए ना तो कोई भी नहीं है, ये मैं आप लोगों से बोल। चलिए फिर आप लोगों से बाद में ही मिलती हूँ। ये पट्टी अब अभी नहीं निकालूंगी, बाद में निकालूंगी। रिपोर्ट ऐसा है कि व्हाट्सअप आ जाएगी। और मेरे आपको चेहरे से ही दिख रहा होगा, जो भैया ब्लड निकाल रहे थे ना, तो कह रहे थे आपके जो है ना कि आपका तो चेहरे में ब्लड दिख ही नहीं रहा है, आपके शरीर में ब्लड दिख ही नहीं रहा, एकदम वाइट वाइट टाइप का दिख रहा है। बहुत ज़्यादा पेन लग रहा है मेरे को, जो किडनी वाला दर्द है ना पीछे का, बहुत ज़्यादा लहक रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। पिछले 2-3 दिनों से हो रहा, तो मैं इग्नोर कर रही थी, कहीं दवाई खा के कर रही थी शांत का भी। फिर मुझे लगा कि दवाई खाना भी इतना मेरे लिए अच्छा नहीं है। अभी ये लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनकी भी हालत ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है सच में, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलिए फिर हम आप लोगों से बाद में मिलते हैं। देखो मेरे चेहरे में भी आपको दिख रहा होगा ना, मतलब कि वाइट वाइट दिख रहा होगा। जिसको ब्लड रहता है ना उसका अलग ही रेडनेस नज़र आता है, पर मेरे में ब्लड नहीं है, वो खुद ही बोल रहे थे। तो उस वजह से मुझे और भी डर लग रहा था, इसलिए मैंने कहा CBC और KFT जो चेक कर